ये एडी के पापा का ब्लू, एडी का ब्लू, मामा का ब्लू और नायशा का ब्लू। वेलकम बैक। स्वागत है आज फिर एडी की एक और नई और स्पेशल वीडियो में। आज की वीडियो स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे और इस दिन हर साल कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ अलग करते हैं, कुछ यूनिक सा करते हैं। क्या क्या करेंगे वो बात तो अलग है, साथ में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। बस समझ गए तो समझ लीजिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। पहले एडी को दिखाता हूँ, फिर आपको वो सब बताते हैं। एडी से हेलो। हेलो हेलो हेलो। एडी को आज ब्लू टी शर्ट पहनाया है, हमने भी ब्लू पहना है, ये धनिया ने भी ब्लू पहना है और एडी की मम्मी भी आज ब्लू में ही है। और वो इसलिए क्योंकि आज है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो भी एडी का हो गया, दिन का लंच भी एडी का करा दिया और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से थेरेपी सेंटर जाने के लिए। आज एंड टाइम पे हमने पलट लिया गाड़ी को। आज हमारे यहाँ मोदी जी आए हैं और जो रश है आज, और आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है। काश हम मोदी जी से मिल पाते, हमारे एडी को मिला पाते, लेकिन हाँ हमें पता ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। कल मैं बोल रहा था एडी की मम्मी को मैं जा रहा हूँ मिलने। मैं बोली हमको पकड़ के मारेंगे, बोलेंगे तुम लोग निकलो यहाँ से पहले, तुम लोग को क्या मिलने का है, अभी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम ही मिलेंगे। मैं चाहता था कि एडी को आज मिलाऊं। देखो हेलीकॉप्टर आ गया। नहीं हम लोग की बस की नहीं है ये सब यार। आ गया हेलीकॉप्टर। एडी देखो हेलीकॉप्टर। नायशा अच्छा पहले जब एडी छोटा था तो मोदी की स्पीच कैसे सुनता था? वो कितना भी रोता रहेगा ना और मोदी जी की स्पीच आ जाए हंसता था, खूब हंसता था, खूब हंसता था, इतना हंसता था, तेज हंसता था। 2019 में नहीं याद है? वो देखो दो हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, कौन से मोदी। लेकिन सोचो अगर हम मोदी जी से मिल लेते और एडी को मिलवा देते कितना अच्छा लगता। 2 शब्द मोदी जी भी वर्ल्ड ऑटिज्म डे के बारे में बोल देते। अगर वो एक वर्ड भी बोल देंगे कि हाँ ऑटिज्म नाम की चीज ऐसी है, तो हर किसी में क्यूरियोसिटी होगी ऐसा क्या है ऑटिज्म जो मोदी जी बोल रहे हैं। बोलेंगे कभी ना कभी तो बोलेंगे, कभी तो बोलेंगे। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अभी हम बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं, हो सकता है हमारी कोशिश से। मैं छोटा वोटा नहीं समझता, मैं चला जाता, बस एडी की मम्मी मेरे पीछे नहीं पड़ती तो मैं चला अरे जाता। हम लोग को थेरेपी के लिए जाना है। दूसरी चीज है कि हम पूरा दिन यहाँ लगा ले और हम ना मिले, और मुझे नहीं लगता कि हम मिल भी पाएंगे क्योंकि वो देश के पीएम है, हम बहुत आम लोग हैं, हमसे क्यों मिलेगा। कोशिश करने में क्या जाता है। हाँ ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता था कि हमें वहाँ टाइम वेस्ट गर्मी में बच्चों को करना चाहिए था। और मेरे को एडी की प्रॉब्लम पता है, वो गर्मी में उसकी नाक में से खून आने लगता है, वो कैसे जाता है। चलो जी थेरेपी पहुँच गए, लेकिन 20 मिनट की देरी से। देखो ये एकदम सही था, अभी आया अंदर बैठा था आराम से, लेकिन ये अचानक अंदर से बाहर आया तो ऐसे हैंड क्लैपिंग करने लगा। ये देखो एडी को बोला हेलो मिष्टी, हेलो एडी आज पहली बार पहन के आया चश्मा। इतनी देर तक नहीं तो ऐसा हो जाता था वो एकदम जल्दी हटाऊंगा, बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। नहीं अब मुझे ना हक भी कर रहा है आके ना, मतलब जब पहली बार स्टार्ट किया अभी 1 महीना पहले या 15-20 दिन पहले ही तो हाँ, अब मुझे हक करना स्टार्ट किया। अब करता है, रोज एक बार तो करता ही है। पहले जैसे दूर जाना कुछ भी ना, छूने अब नहीं देना, नहीं, अब नहीं, वो वाली चीज नहीं है। थेरेपी से हम निकल गए, लेकिन घर वापस नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं कहीं और, क्योंकि आज है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। आज के दिन को हम सबको मनाना चाहिए, कम से कम हम लोग तो मना सकते हैं। मनाने से मतलब धूमधाम खुशियाँ वो सारी चीजें, उसे मनाने से मतलब नहीं है। मतलब ये है अवेयरनेस से। देखो हम लोग अपने अपने बच्चों पे काम कर रहे हैं, हर कोई करता है। बोलते हैं साहब टाइम नहीं है, क्या करें, अपने बच्चों से ही टाइम नहीं बचता, क्या कर पाएंगे। लेकिन अगर आप देखो तो आप ये जो काम करोगे ये अपने ही बच्चे के लिए करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हमको वहीं रहना है। अभी मैं भले यूट्यूब पे हूँ, बात कर रहा हूँ, हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, हम लोग वहाँ मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब कुछ भी सामान लेने हमारा बच्चा बाहर जाएगा या हम बाहर जाएंगे तो हमें यही समाज मिलेगा जो कि बिल्कुल भी अवेयर नहीं है ऑटिज्म नाम की किसी भी चीज से। क्या ऑटिज्म है किसी को पता होता है? नहीं पता होता है। देखो सामने पुलिस वाले आ रहे हैं, भाई साहब इनको पूछने एक बार। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपको पता है ऑटिज्म? ऑटिज्म कहाँ बताया जी? सर को देखना। एक्चुअल में ऑटिज्म डे है आज, वर्ल्ड ऑटिज्म डे। मेरा बेटा पीछे बैठा है ना, ये बैठा है देखिए। अच्छा, इसको ऑटिज्म है, इसके लिए आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है। तो किनारे कर लीजिए। ठीक है सर, चल रहे। आप समझ गए ना, ये वो लोग हैं जो सरकारी लोग हैं, समझ रहे हैं। ये दिन भर लोगों से मिलते हैं, इनका काम ही लोगों से मिलता रहना। इनको नहीं पता, किसको पता होगा। और जब पता नहीं होगा
तो कोई हमारे बच्चे के साथ कॉपरेट कैसे करेगा? अब एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एडी का अब लगभग नॉर्मल बिहेव आने लगा है। उसके जो बिहेवियर इशू पहले हुआ करते थे 5, 6, 7 साल की उम्र में, वो धीरे धीरे सारे खत्म हो गए हैं। लेकिन एक चेंजेस जब होती है, थोड़े थोड़े उसके रह गए। जैसे अभी मैंने बताया वीडियो में, आपने देखा थेरेपी सेंटर के अंदर जहाँ थेरेपी होती है वहाँ सब सही था। जैसे ही निकल गया हैंड फ्लैप और एकदम मुंह अलग सा बनाने लगा, अनयूजुअल सा बिहेव हो गया उसका। तो ऐसा होता है उसका। अब इस मोमेंट पे अगर कोई दूसरा आदमी देखेगा जिसको हम समाज कह रहे हैं, जैसे अभी भाई साहब मिले, ये देखेंगे तो ये क्या समझ पाएंगे? ये समझेंगे, ये डर जाएंगे। कोई भी होगा, किसी का बच्चा है या कोई पहली बार देख रहा है, वो डर जाएगा, अरे यार ये कोई हार्म ना कर दे। और उनके दिमाग में एक ही चीज है, पागल है। फिर हम उनको ब्लेम करते हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं। आप उनके प्रोस्पेक्टिव से सोचो, उनको क्या पता था क्या होता है, कहाँ आता है, कैसे होता है, बच्चे में क्या सिम्टम्स होते हैं, नहीं पता। कुछ लोग होते हैं बहुत क्लीन हार्ट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, जो बड़ी प्यार से उन चीजों को पूछ लेते हैं। लेकिन कुछ लोग सीधे से बोल देते हैं पागल है क्या, या फिर एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं, या घूर के देखते हैं, एकदम बहुत ज्यादा अलग तरीके से देखते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम किस वजह से है? और ये प्रॉब्लम जो होती है ना, आपके जो बच्चे के साथ काम करने वाली चीजें हैं, जो आपकी थकावट है, आपकी परेशानी है या मुश्किलें हैं, उनसे कई गुना ज्यादा है। हमने इन चीजों को फेस किया है, क्योंकि हमने टूट जाते हैं जब ये सारी चीजें होती हैं। जब कभी ऐसा इंसिडेंट होता है तो बहुत अजीब सा फील आता है, इमोशनल हो जाते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं। तो ये होता ही क्यों है? ये इसीलिए होता है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। देखा आप लोगों ने, मैंने गाड़ी रोकी, अचानक पुलिस वाले भाई साहब से पूछ लिया, लोग समझेंगे क्या है यार, ये पागल है क्या। लेकिन मेरी ये हरकत उन्हें हिट कर जाएगी, पिन कर जाएगी, याद रह जाएगा। अब उनको याद तो रहेगा, यार ये आदमी आया था, ऐसा रुका था, ऐसा क्यों बोला, हाँ वो ऑटिज्म बोला था। अब वो जरूर सोचेंगे यार ऑटिज्म है क्या। आजकल हर किसी, मतलब एक अनपढ़ सा भी आदमी है ना, तो वो गूगल पे वॉइस से बोल देता है ऑटिज्म क्या है, वो सुन लेगा। ऐसे इतना है ट्रेंड। तो कम से कम इतना भी होगा ना, तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा, ये छोटा काम नहीं होगा। आज भी हम लोग निकले हैं, घर वापस नहीं गए, हम आए हैं ऊपर पहाड़ पे, उन जगहों पे जहाँ पे इन चीज़ों की बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। वहाँ कुछ लोगों से मिलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, जैसा होगा वैसा आपको दिखाएंगे। वैसे हम लोग ये नॉर्मली ये सारी एक्टिविटीज़ जो करते हैं हमेशा ऑफ कैमरा करते हैं। ऑन कैमरा करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि अभी मैं अकेला कर रहा हूँ, आप देखेंगे, हो सकता है कि आप मेरी इन चीज़ों से मोटिवेट हो जाएं, हो सकता है कि मुझे पागल भी समझें। मोटिवेट हुए तो आप भी ऐसा कोई स्टेप उठाएंगे, बस सिर्फ इसलिए ऑन कैमरा कर रहे हैं। अभी चलते चलते हम पहुंच गए यहाँ भीमताल, नैनीताल जिले में आता है। भीमताल नाम की छोटा सा एक कस्बा है, यहाँ चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कुछ लोगों से। ये आ गया हमारा एडी, आ जाओ। क्या खाओगे एडी? कौन सी पेन लगाते हो आप? एक शर्त पे हटा लेंगे, हमसे 2 मिनट बात करोगे, पूरी बात करेंगे। आओ इधर आओ एडी, ये मेरा बेटा है एडी, ठीक है, ये एडी है। थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा आपको, हाँ सर। लग रहा है ना? हाँ। क्या लग रहा है इसको देख के? सही है, बिल्कुल सही लग रहा है, ये नॉर्मल लग रहा है। तो भाई साहब की फूड वैन है। कहाँ रहते हैं सर आप? ऑटिज्म पता है आपको क्या होता है? हाँ सर। ऑटिज्म नहीं पता। ऑटिज्म एक नाम का ना डिसऑर्डर होता है। हाँ। ये मेरे बेटे को ऑटिज्म है, जिसको आप बोल रहे हैं ना नॉर्मल है। देखो ये हैंड फ्लैप ऐसा हाथ कर रहा है, तो ऐसे नॉर्मल बच्चा करता है? नहीं करता है। अगर आप अलग से देखोगे तो क्या लगेगा, जैसे कुछ लगेगा ना, कुछ है। एडी के लिए हमने एक टिक्की ले ली। यहाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर लो। पानी पानी, मछली जल की रानी है। नायशा ये लो। अरे नायशा तुम कहाँ गई? ये मेरा बेटा है, ये जो बैठा दिख रहा है आपको, इसको ऑटिज्म है। आज जो वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, दुनिया भर में मनाया जाता है ये अवेयरनेस के लिए, मतलब लोगों को जिससे पता चले कि ऑटिज्म क्या है। अभी आप जानते हैं कि ऑटिज्म क्या है? नहीं जानते। हाँ, तो इसीलिए हम लोग जाके ना जगह जगह लोगों को बताते हैं कि ऑटिज्म क्या होता है। इससे हम लोगों को समाज में आने जाने में थोड़ी सी दिक्कतें कम होती हैं, मिलने में। जैसे अब आपने पहली बार बच्चे को देखा, आपको लगेगा कुछ अलग है, ऐसे ही सब लोग देखते हैं। ऑटिज्म एक तरह का डिसऑर्डर है, मतलब उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि वो दवा दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो भ्रम होता है, लोग जो समझते हैं कि ये पागल हैं, मतलब एक ही शब्द है ना हमारे समाज में देने के लिए, जो अलग दिख रहा है, कुछ इधर उधर हरकत कर रहा है तो पागल है। लेकिन ये पागल भी नहीं होते, मतलब इंटेलिजेंट है, ये सब समझदार है, लेकिन अपनी चीज़ों को ऐसे दिखाएगा नहीं। अभी ये चलेगा तो हाथों को हिलाता हुआ चलेगा, अचानक से आपके पास आ जाएगा, चिपक जाएगा,
हाँ, तो इनके बिहेवियर थोड़े अलग होते हैं। कभी अगर मौका मिल जाए तो बस 2 मिनट गूगल पे एक बार देख लीजिएगा क्या होता है ऑटिज़म। उससे हम लोगों को थोड़ा आसानी होती है। जैसे लोग, जब हम लोग जाते हैं ना बाज़ार में या कहीं भी समाज में, तो लोगों से मिलते हैं तो उनको पता होगा कि बच्चे को यह है तो वो लोग कोऑपरेट करते हैं। और नहीं पता होता है तो फिर उन लोगों को कई बार किसी को टच कर देता है, किसी को अचानक कुछ सामान ले लेता है, तो उनको लगता है यार ये क्या हो गया है, कैसा है। ऑटिज़म AUTISM। कभी भी मौका मिले, फ्री टाइम हो। किनको है वो, छोटी बच्ची को? ना, ये मेरे बच्चे को। हेलो कर लो। ठीक हो? हेलो, ठीक हो एडी? बोलो ठीक हूँ। चलो सर, थैंक यू, बस मुझे यही बताना था। अच्छा लगा, थैंक यू सर। बस हम लोग ना बताते रहते हैं सर, हम लोग 8 साल से घूम के यही कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। कभी सर्च ज़रूर कर लेना, बस एक इतना से रिक्वेस्ट। ओके। एडी को हम लेके जाएंगे नीचे ही। नीचे एक छोटा सा पार्क बना हुआ है पानी के पास। एडी बोट चलाओगे? एडी हेलो करो, भैया को हेलो करो। हेलो बोलो, हेलो हेलो। 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बिल्कुल। ये एडी है। एडी, हाय एडी। एडी थोड़ा अलग दिख रहा होगा आपको नॉर्मल बच्चों से। थोड़ी देर देखोगे तो लगेगा, है ना, कुछ अलग है। आज कुछ सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में, मालूम है आपको? नहीं मालूम? आज 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म डे ऐसा मनाते हैं, पूरी दुनिया में मनाते हैं। एक्चुअल में ऑटिज़म एक डिसऑर्डर होता है। ये नॉर्मल हमसे बात नहीं करता। कुछ बच्चे करते हैं बात, कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं ऑटिज़म के। कभी टाइम मिले तो गूगल पे एक बार ऑटिज़म लिख के सर्च करना। बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी होती है इनकी। मतलब इंटेलिजेंट भी होंगे ये, ऐसा नहीं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये तो ऐसा ही है, क्या कर रहा होगा, ये खड़ा है सुन रहा है सारी बातें। आप कुछ सीख रहे हो, ये बैठे बैठे यहाँ देख रहा है। हो सकता है कि वो चीज़ें ये अपने आप ऐसे ही सीख जाए, लेकिन वो आपको दिखाया नहीं कि मुझे आ गया। तो अभी ऐसे ना अवेयरनेस के लिए हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें से बताते हैं ऑटिज़म के लिए। जैसे आज मैंने आपको बताया कि ऑटिज़म है। कभी मौका मिल जाए तो बस 2 मिनट दे दीजिएगा ऑटिज़म पे, गूगल पे लिख दीजिएगा क्या है, आपको पता। आपके आसपास भी बहुत बच्चे होंगे ऐसे, लेकिन आपको पता नहीं है। और कभी आपको रास्ते मिलेंगे तो आपको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आपको ऐसा ही लगेगा ना कि क्या हो रहा है ये। अभी देखो, ये देखो ऐसा कर रहा है। अब ऐसे आपको क्या लगेगा, क्या कर रहा है ये, क्यों कर रहा होगा। तो वो एक क्यूरियोसिटी होगी, वो मन में थोड़ी सी दूर होगी, और फिर आप भी इन बच्चों के साथ थोड़ा कुछ कोऑपरेट कर पाएंगे। अभी हम लोग जैसे जाते हैं ना, मेरा बेटा है ये 9 साल का है, हम जैसे जाते हैं तो हमें बड़ी दिक्कतें फेस करनी होती हैं। हम आप सारे लोग मिलके एक समाज बना। इस समाज में रहते हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। लेकिन जब हम इस समाज में रहते हैं ना, तो वो समाज अलग अलग नज़रों से देखता है। कभी कोई कुछ समझता है, कई कुछ समझता है, कोई पागल कहता है, या कोई कुछ और ही समझ लिया, कोई कहता है यार भूत ऊत का असर है, कुछ है। तो जब आप लोगों को ये चीज़ें मालूम होंगी ना कि हाँ ये कुछ भूत का असर नहीं है, ये कोई पागल नहीं है, इंटेलिजेंट है, ऑटिज़म है, बस इसको थोड़ा बिहेवियर इशू है। इसके जो सेंस होते हैं ना, सेंस सही काम नहीं करते हैं, तो इसलिए इन लोगों का थोड़ा सा बिहेवियर ऑड होता है। वो उन कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं। कई बार वो हम रोड पे चलते हैं, वो कान बंद करता है, उसके सेंस गलत इंडिकेशन देते हैं। उसको वो छोटी सी आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई दे रही है, या उसको इरिटेट कर रही है। तो इन बच्चों के बारे में कभी आप जानना। सॉरी टाइम लिया आपका। ठीक है, गूगल पे लिख लेना बस खाली AUTISM ऑटिज़म, तो आपको समझ पड़ कर चल जाएगा। चीज़ें बताएंगे। जैसे हमारे बच्चे स्कूल नॉर्मल जाते हैं, EIT नॉर्मल स्कूल में नहीं जाता है, तो इनके एजुकेशन अलग है, इनकी थेरेपी अलग है। सुना होगा यार आस पड़ोस में उनका एक बच्चा ना थोड़ा सा दिमाग से वैसा ही है, ज़रूर सुना होगा, एक आध तो ज़रूर सुना होगा उसके आसपास। तो हो सकता है उसके साथ वो ऑटिज़म वाला केस हो और उनके पेरेंट ने एक्सेप्ट ना किया हो। इसका कोई दुनिया में ऐसा इलाज नहीं है कि कोई दवा दे दी तो ठीक हो गया, या कोई भूत का चक्कर नहीं है कि भूत उतर गया तो ठीक हो गया, कुछ भी नहीं। एक तरह का डिसऑर्डर है, ये बच्चों में साथ ही रहता है। इनको थोड़ा बहुत हम ओवरलैप कर सकते हैं, इनको एकदम 100% ऐसा सही नहीं कर सकते। नेटफ्लिक्स देखते हो ना आप लोग? कोरियन सीरीज है, के ड्रामा पे है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वो देखना, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी होती है इन बच्चों की, लेकिन हमारे यहाँ पे ना लोग समझते नहीं, इनको मतलब मिसअंडरस्टूड किया जाता है, और हमको भी किया जाता है। तो हमने क्या किया, हमने उसको अपना फेस बना दिया। देखोगे? ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो जी निकलें यहाँ से। अब टाइम हो गया निकलने का, क्योंकि जैसे जैसे मौसम ढलता है यहाँ पे तो ठंड बढ़ जाती है। देखो अब एडी निकलना सीख गया इसने। हाँ, एक बार मैंने सिखाया, एडी को आ गया। एडी देखो, वेट करो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये चलें। अभी इसका जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, अभी बैठती यहीं बैठा दो मुझे, कह रही यहीं बैठा दो। जितनी बार भी इसको गाड़ी में लेके जाते हैं नहीं आती। इतने आइटम बना रहे हैं, बिल्कुल टेस्टी बना रहे हैं ये।
एडी को बहुत पसंद आया इनका। चलो आ जाओ नायशा, बाय बाय कह दो दीदी को, दीदी को बाय बाय कर दो, कह दो बाय बाय। चलो अब चलो चलो, बहुत हो गया। अले अले पहले ही, ये तो बहुत दूर था बेटा। ट्रैक्टर पे भी व्लॉगिंग हो रही है, देखा हमने, मस्त व्लॉगिंग कर रहा है बंदा वो। निकल गए जी वापस के लिए। अब हम नीचे पहुंचेंगे अपने घर की तरफ। पूरे रास्ते में कोई रिकॉर्ड नहीं किया हमने, फाइनली अब घर पहुंच गए। एडी तो बहुत हैप्पी है, एडी बहुत हैप्पी है, ये धनिया भी बहुत हैप्पी है। हैप्पी, आज हैप्पी हो क्या है बच्चे दोनों। तो जी फाइनली ऑटिज्म डे भी हमारा हो गया, बच्चे घर आ गए। अब इनको चेंज कराते हैं, सोने का प्रोग्राम होता है, सेटअप होता है, फिर आपसे मिलते हैं, कुछ ज़रूरी बातें भी करते हैं।